बेटे से कीटनाशक की दवाई मंगवाई और बेटी के सामने पति को दवाई बताकर पिला दिया। मम्मी ना दवाई को पिला रही थी पापा को गिलास में करके। अच्छा, फिर उसके क्या बाद हुआ? मैं तब देखी ना तो मैं अंदर चल गई बिस्तर पर। ये पूरा मामला कोरबा जिला के दर्री थाना से लगे आशा नगर लाटा का है। बच्चों ने देख लिया इसलिए पता चल गया, वरना किसी को खबर नहीं होती। सब यही सोचते पापा मम्मी का झगड़ा हुआ करता था। हाँ होता था। किस बात को लेकर होता था, क्या जानकारी? वो एक नाम मुसलमान से बात करती थी, उसी नाम से होता था। जैसे तैसे आसपास के लोगों को खबर मिली। सुबह 6 बजे अस्पताल लेकर गए और पता चला पति 1.5 साल से बिस्तर पर है, लकवाग्रस्त है, टीबी की बीमारी है। पत्नी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि 2 बच्चों की परवरिश भी करनी है, घर चलाना है। ऐसे में पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने का फैसला किया। बेटे से कीटनाशक की दवाई मंगवाई और बेटी के सामने पति को दवाई बताकर पिला दी उसने। रात को 1:30 बजे तबीयत बिगड़ने लगी। रात को 3 बजे पता चला बच्चों को कि पिताजी ने जहर पी लिया है। बच्चे कहते रहे कि अस्पताल ले चलते हैं, दादी को बुला लेते हैं, बाकी लोगों को बता देते हैं। पत्नी मना करती रही, कहती रही कि कुछ नहीं होगा, पुलिस केस हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। जैसे तैसे आसपास के लोगों को खबर मिली। सुबह 6 बजे अस्पताल लेकर गए और पता चला कि पत्नी ने ही पति को जहर देकर मारा है। यह पता तब चला जब बच्चों ने बताया कि मम्मी ने हमसे कीटनाशक की दवाई मंगवाई थी और हमारे सामने मम्मी ने पापा को वो दवाई पिला दी, कीटनाशक जहर। ये पूरा मामला कोरबा जिला के दर्री थाना से लगे आशा नगर लाटा का है। बच्चों ने देख लिया इसलिए पता चल गया, वरना किसी को खबर नहीं होती। सब यही सोचते कि नेचुरल डेथ हुई है, लकवाग्रस्त था, 1.5 साल से बिस्तर पर ही था, वो उठ नहीं पाता था, टीबी की बीमारी अलग से थी, तो सब उसे नेचुरल डेथ मानते। पत्नी भी यही चाह रही थी कि सब इसे नेचुरल डेथ माने, लेकिन उनके बच्चों ने ये सब देख लिया। पुलिस को उन्होंने जानकारी दी कि मम्मी कुछ पिला रही थी और उसके बाद पापा की तबीयत खराब हो गई। आपको बता दें कि बंटी देवी नाम है इस महिला का, जिसने अपने पति अरुण सिंह को दवाई पिलाई, कीटनाशक की दवाई पिलाकर उसने मार डाला। और 27 जनवरी को शाम तकरीबन 5 से 6 बजे के आसपास घर के पास से एक दुकान है, वहां से अपने बेटे के से उसने ये कीटनाशक दवाई मंगवाई थी। और बेटी ने रात तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास अपने पिताजी को दवाई पीते हुए देखा। मम्मी के हाथों चम्मच से पिला रही थी, गिलास के साथ में। अब उस पति को भी नहीं मालूम था कि जिस पत्नी के साथ उसने 7 फेरे लिए, जीने मरने की कस्में खाई, साथ निभाने की कस्में खाई, हर दुख सुख में साथ देने की कस्में खाई, वही पत्नी उसकी हत्या करने के लिए दवाई के रूप में जहर पिला रही थी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है और लोग हैरान हैं कि भला कैसे एक पत्नी इस तरह से अपने पति की हत्या कर सकती है। लोगों का कहना है कि वो त्रस्त हो गई थी, परेशान हो गई थी, 2 बच्चों की परवरिश भी करनी थी, पति 1.5 साल से लकवाग्रस्त है, टीबी की बीमारी से परेशान था, शायद इसीलिए उसने ये कदम उठाया होगा। लेकिन आत्मनिर्भर बनना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब एक साथी बिस्तर पर आ जाए या फिर एक साथी की तबीयत खराब हो जाए तो दूसरा साथी मोर्चा संभाले और परिवार की जिम्मेदारी संभाले। अमूमन ये सब देखने को मिलता है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये देखने को मिलता है कि पूरा परिवार किसी एक पर डिपेंड रहता है और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि परिवार के दोनों सदस्यों यानी कि पति पत्नी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ऐसे मौके के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में थोड़ी बात अलग है। पुलिस ने यह भी आशंका जताई है कि कहीं पत्नी का अफेयर तो नहीं था और शायद इसीलिए उसने अपने पति को रास्ते से हटा दिया। पुलिस जांच कर रही है क्योंकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि पत्नी का कहीं अफेयर था। आगे आप सुनेंगे बच्चों ने क्या कुछ जानकारी दी है। बच्चों की फोटो और वीडियो हम ब्लर कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की उनके साथ अनहोनी ना हो। आगे आप देखिए वीडियो, बच्चों ने क्या कहानी बताई। कहाँ? लाटा। अच्छा, लाटा में। हाँ। अच्छा, क्या हुआ था बेटा, क्या घटना थी? मेरे को ना पापा को उल्टी हो रहा था। क्या नाम है पापा का? अरुण सिंह। जी? अरुण सिंह। अरुण सिंह। हाँ। तो मम्मी बोली ना उनको उल्टी हो रहा है तो तू जा घर में सो। मोबाइल देख करके तो मैं चल गई, तुमको थोड़ा सा डर लगा, मैं खिड़की पर से झाँक रही हूँ तो देख रही हूँ ना मम्मी ना दवाई को पिला रही थी पापा को गिलास में करके। अच्छा,
फिर उसके क्या बाद हुआ? मैं तब देखी ना तो मैं अंदर चल गई बिस्तर पर। हाँ हाँ उसके फिर? बाद मेरे को नहीं पता है। अच्छा फिर आप बोले पापा को अस्पताल ले जाना है करके? मैं सब नहीं बोली। अच्छा तो क्या दवाई पिलाई बेटा, जानकारी है? नहीं, मेरे को तो पता नहीं है। वो दवाई कौन लाया था? अरे भैया। भैया से मंगाए थे? हाँ। उन्हीं से। इधर बेटा, कहाँ रहते हो आप? आसल वाला लाटा। अच्छा, पापा का क्या नाम है? अरुण सिंह। और मम्मी का? बंटी देवी। अच्छा, क्या हुआ था बेटा, क्या दवाई लाए थे, कहाँ से लाए थे? मैं ना अपने घर के सामने से केंद्रीय आगा वो है अटलवास, वहीं से लेके आया था मैं कीटनाशक का दवाई। अच्छा, मम्मी मंगाई थी मेरे से। क्या बोली थी वो? बोली थी ना जा कीटनाशक का दवाई लेके आ जा कीड़ा मारने के लिए। हाँ फिर? तो मैं लेके आया, उसके बाद मैं मम्मी को दे दिया तो बोली कि तू जाके। कब मंगाई थी दवाई? 5-6 के बीच में। 5-6 के बीच में, कल शाम को? नहीं, कल शाम को नहीं, 27 तारीख को। 27 तारीख को शाम को। फिर उस दवाई को क्या की हो, किस में दी, क्या की? ये तो नहीं, मेरे को नहीं पता है, मेरी बहन बस देखी थी वो। मेरे को बस इतना पता है, मेरे को मंगाई थी, मैं लेके आके दिया हूँ, सर मेरे को कुछ नहीं पता। तो कुछ बताने के लिए भी मना किए थे क्या तुम लोग को, किसी को कुछ बोलने या बताने? अरे मैं बोल रहा था ना कि जा रहा हूँ, मैं अपनी दादी लोग को बुला लेता हूँ, तो मना की मेरे को मत बुला करके। अच्छा, पापा की तबीयत कब बिगड़ी? 1:30 बजे। रात 1:30 में? बजे रात को। रात में। तो आप बोले हॉस्पिटल ले चलते हैं? हाँ, मैं बोला था, लेकिन बोली कि ना नहीं रहने दे, लेके जाएंगे बाद में, सुबह होगा तो अभी रात है। अच्छा, उसके बाद ना 3 बजे पता चला कि जहर खा लिए हैं, तो बोला कि चलो लेके, तो बोली कि केस उस हो जाएगा, नहीं लेके जाएंगे। अच्छा। तुम लोग को भी किसी को बताने के लिए मना कर रही थी? हाँ, मना करी थी। अच्छा, किसी फिर को कब मत लाए बता बेटा, देना। हॉस्पिटल कब लाए फिर? सुबह लेके आए थे 6 बजे। अच्छा, पापा पहले से कुछ बीमार वगैरह थे? हाँ, वो लकवा मारा था। लकवा मारा था, और उसके अलावा कोई बीमारी नहीं थी? पापा मम्मी का टीवी झगड़ा? था और टीवी टीवी था। था। पापा मम्मी का झगड़ा हुआ करता था? हाँ, होता था। किस बात को लेके होता था, क्या जानकारी? वो एक ना मुसलमान से बात करती थी, उसी नाम से होता था झगड़ा।